अब जरा बात हो जाए आपकी हेल्थ के हवाले में। फिटनेस जो है बड़ा ज़रूरी है आपका होता है कि अगर आप फिट रहें, अगर आप फ्रेश रहें, और जब आप फिट रहते हैं तो ऑटोमेटिकली आप फ्रेश भी रहते हैं। अब यकीन करें कि वो खवातीन फैसल जो घर में होती है ना, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो टाइम निकालें, जिम जाएं या घर में कोई भी टाइम निकाल के इवन फॉर दैट जो काहिल मर्द होते हैं उनके लिए भी बड़ा मुश्किल होता है कि वो टाइम निकालें और जिम जाएं और ये सब। अच्छा जी, तो हमने आपकी आसानी के लिए किया ये है, एक सेगमेंट हमने रिकॉर्ड किया। फिटनेस ट्रेनर हमना ने हमें ज्वाइन किया था। हमने उनसे पूछा कि भाई चेयर पे बैठ के आप किस तरह से घर में रहते हुए एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो आपको दिखाते हैं जी। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी हो, आप बहुत ज़्यादा प्यारे लगें, क्योंकि अगर हेल्थ अच्छी होती है ना तो आपके चेहरे पे फ्रेशनेस होती है, तो बड़ा आसान सा तरीका है। वैसे मुश्किल भी एक्सरसाइज करना है ना, हाँ थोड़ा मुश्किल भी है एक्सरसाइज करना, और स्पेशली वो खवातीन जो कि घर में रहती है उनके लिए थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है। कहती है जी बच्चे हैं, खाना पकाना, ये करना वो करना, क्या करें हम? हाँ क्या करें? अब ये आज हम आपको बताएंगे क्या करें। हम नहीं बताएंगे, हम ना बताएंगे। हमना हमारे साथ मौजूद है, हमना जो कि फिटनेस एक्सपर्ट है। हमना रहमान, हमना थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो एंड स्ट्रेट अवे यहीं से हम बात करते हैं। एक तो ये सबसे पहले इस मेंटल ब्लॉकेट को तोड़े हैं। बहुत सारी खवातीन कहती हैं कि जी बैठे रहते हैं हम और सारा किचन में बैठे हुए काम तो कर रहे हैं, इतना सारा, इतना पसीना तो बाहर है, तो हम मूव क्यों करें? बिल्कुल। अच्छा, सो बेसिकली इफ़ यू टॉक अबाउट द वुमेन जो घर पे होती हैं, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर किसी चीज़ के लिए अपना माइंड यूज़ नहीं कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपना ब्रेन जो है, मैं माइंड अपना ये इस बात के लिए वो कर लूँ कि मैं अभी काम कर रही हूँ, मैं अभी किचन का काम कर रही हूँ, तो आपका जो दिमाग है ना वो उसी तरीके से चल रहा है एंड इट्स नॉट इन्वॉल्विंग योर मसल्स। बट अगर मैं ये सोच के कर रही हूँ कि मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ और मैं अपनी माइंड पीस के लिए कर रही हूँ, या मैं अपने मसल्स को टारगेट कर रही हूँ, मैं या वेट लॉस कर रही हूँ, तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम पूरा दिन काम करते रहते हैं, हम फिर भी मोटे हैं, और हम फिर भी वी आर नॉट लूजिंग इनफ वेट। तो आई बिलीव योर माइंड एंड योर बॉडी जो है इट वर्क्स टुगेदर। सो अगर आप अपनी माइंड और बॉडी को, इफ इट्स नॉट वर्किंग टुगेदर, सो आई डोंट थिंक देयर इज एनी पॉइंट ऑफ इट। क्योंकि अगर आपका माइंड ही इस बात के लिए रेडी नहीं है कि you're working out, then you're not actually working out, you're just आप घर के काम कर रहे हो। सो एक ये चीज़ है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। बाकी मोस्टली क्योंकि आजकल ख़वातीन ये होता है उनके पास टाइम नहीं होता, या तो मोस्टली वर्किंग होती हैं वुमेन और उनको फिर घर भी देखना होता है एंड देन चिल्ड्रन टू ऑब्वियसली, तो उनके पास टाइम नहीं होता है वर्कआउट करने का। और फिर जो ऑफिस गोइंग होती हैं, सो मोस्टली यही होता है कि वो घर पे होते हैं, आइदर दे सिटिंग ऑन द सोफा, क्योंकि ऑब्वियसली जब रूटीन इतनी हेक्टिक हो जाती है तो दे डोंट फील लाइक वर्किंग आउट, दे जस्ट वांट लाइक फ्यू आवर्स ऑफ स्लीप। सो इसलिए आई थिंक दैट्स पर्सनली आई बिलीव कि आई हैव प्लान्ड लिटिल दिस वर्कआउट फॉर द लोअर बेली फैट, क्योंकि since they are mostly on the chairs, and that's the worst thing. Yeah, that is definitely the worst thing, but because obviously, but what I prefer is like अगर आप like office भी जा रहे हैं, तो अगर आपको जब भी कोई ब्रेक मिले तो you can take a 15 minutes walk, तो भी रियली बेनिफिशियल फॉर यू। योर माइंड आपका फ्रेश हो जाएगा, आपकी बॉडी जो है वो इट विल बी वो फ्रेश हो जाएगी एंड यू विल फील वेरी वेरी रिलैक्स एंड वेरी रिलीव्ड। क्या चीज़ें हैं जो कि ख़वातीन घर में बैठे कुर्सी पर बैठे बैठे कर सकती हैं? Okay, sure. So I'll tell you the workout. Yeah. So basically we're targeting the lower body only. So we are doing these basic crunches, but normally ground पे करे जाते हैं and leg raises ground पे flat करे जाते हैं, but since they're on the chair, so we are doing it here on the chair only. So okay, so first what you do is you lift your leg straight and then you bring it down slowly. And then again, once again, अच्छा इसमें हमें make sure करना है कि आपका बैक जो है it's completely straight. हम slouch नहीं कर रहे हैं यूँ करके, या मेरा पाँव मैं ऐसे उठा के मोड़ नहीं रही हूँ, it's completely straight. So एक ये चीज़ का ख्याल रखना है and then you move straight up. अच्छा एक और चीज़ make sure करिएगा कि your chair जो है मेरी थोड़ी सी ऊपर हुई हुई है फिलहाल, so make sure कि आपकी chair जो है वो 90 degree angle. That's an L with your body, right? Yeah, exactly. So it's a 90 degree, which is making it with the floor. Right, so this is one thing you need to make sure. मेरी chair थोड़ी सी अभी ऊपर है, so that's why it's little inconvenient for me at the moment. So अब एक तो ये simple, and then you bring your leg down. Same thing you will do with this leg. You go up, and then you bring it down here. अच्छा जब हम ऊपर लेके जाके and then you slowly bring it down. अच्छा similarly now you do that with both of your legs. One and then again down.
Okay. And then again, now I can feel the pressure here on my lower belly. So आपकी obviously इसमें lower belly जो है वो target हो रही है. इसको difficult बनाने के लिए you can have a hold of 1 to 2 seconds. Exactly. हम ये भी कर सकते हैं. Okay. So again, once again, ऊपर करके and then you bring it down. एक ये है. And the third one is normal crunches. You do it here. Makes 1, hold it, and then you bring it back here. 2, hold, and then you bring back here, and you 3, hold, and you bring back down. Again, the same exercise. Okay, so the other exercise is you keep your body straight, and you bring your body up, down. अच्छा, मैंने मेक श्योर करना है कि मेरे पाँव जो है वो ज़मीन पे टच नहीं हो रहे हैं. इट इज़ अप इन द एयर ओनली. सो यू ब्रिंग इट अप एंड देन डाउन अगेन. यू ब्रिंग इट अप एंड डाउन अगेन. अच्छा, इसमें मेरी जो बैक होगी वो थोड़ी सी इट इज़ गोना बी थोड़ा सा नीचे वो हो जाएगी. बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन आई एम ब्रिंगिंग माई लेग्स अप सो दे नीड स्पेस टू. बट लेकिन आप ऐसे रखो उसमें आर्च नहीं आएगा आपके. बिल्कुल आर्च नहीं आएगा. स्ट्रेट रहेगी. सो स्लाउचिंग योर बैक का मतलब क्या होता है, आपके बैक में कर्व आ रहा है लाइक दिस. बैकबोन मेरी कंप्लीटली स्ट्रेट है. अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी होता है कि आपकी जो बैक जो है अगर स्ट्रेट नहीं होती है तो उसकी वजह से आपके बैक इश्यूज भी आ जाते हैं बहुत सारे. बिकॉज ऑब्वियसली यू आर नॉट डूइंग द वर्कआउट प्रॉपरली. तो ये भी एक मेक श्योर करना पड़ता है इनिशियली व्हेन यू. अच्छा, वन थिंग यू नीड टू मेक श्योर इज कि अगर आप प्रेफरेबली मेक श्योर कि अगर आपको कोई थोड़ा सा गाइड कर दे टू लुक आफ्टर दैट प्रॉब्ली योर आपका बैक जो है वो स्ट्रेट है, तो दैट वुड बी वेरी कन्वीनियंट. अच्छा, अब ना मेरा एक सवाल है. अब जैसे वो खवातीन जो कि सी सेक्शन से गुजरी होती हैं, वो जाहिर सी पता है स्ट्रेट नहीं बैठ सकती, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है. और फिर स्ट्रेट बैठ के ये एक्सरसाइज करना उनके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल होता है. और अगर हम बात करें लोअर एब्डोमिनल की, तो उस पर फैट बड़ा आ जाता है आपका आफ्टर ऑपरेट. तो उनके लिए कौन सी एक्सरसाइज ऐसी होती है जो कि घर में आप कर सकते हैं, क्योंकि वेट आप उठा नहीं सकते, ज़्यादा आप चल नहीं सकते, तो उनके लिए क्या एक्सरसाइज होगी? अच्छा, बिकॉज सिंस दे हैव बीन थ्रू सी सेक्शन, आई वुड प्रेफर देम कि वो ऐसी एक्सरसाइजेस ना करें जो कि उनके ऑपरेशन के लिए मुश्किल हो. या उस पर ज़्यादा प्रेशर पड़े, बिकॉज देन इट कैन गेट वर्स. बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ वेरी बिग डील, इट्स नॉट ईजी. So they shouldn't do such exercises and they should stay away unse. But what they can do is, since I teach yoga too, so they can preferably do yoga, meditations. Exactly. So that would be really mind relaxing for them. उनके लिए हम ये कर सकते हैं कि वो mind relaxing होगी उनके लिए, that can uplift their mood. But especially for women who has been through C-sections, तो उनके लिए exercises ये नहीं है. बिल्कुल एग्जैक्टली. अच्छा, एक और चीज़ जैसे कि मैं और फैसल भी बात कर रहे थे. अच्छा, हम करते ये हैं जी कि हम कहते हैं कि हम दिन में 15 मिनट वॉक कर लेते हैं, हम 30 मिनट वॉक कर लेते हैं. आवाम के लिए जानना बड़ा ज़रूरी है कि जो वॉक है ये एग्जैक्टली कितनी देर होनी चाहिए, और क्या ये वॉक आपका एक वॉक कॉम्बो बन सकता है, इसमें आप भाग भी रहे हैं 5 मिनट आप तेज़ी से वॉक कर रहे हैं, 5 मिनट आप हल्का हल्का चल रहे हैं. प्लीज़ ज़रा ये कार्डियोवैस्कुलरिटी को बढ़ाने वाली. सो बेसिकली अगर हम वॉक की बात करें तो वॉक आप या तो रात में कर सकते हो. प्रेफरेबली यू शुड डू इट इन द मॉर्निंग. इट्स वेरी प्रेफरेबल कि आप मॉर्निंग में करो, बिकॉज जब आप सुबह इफ़ यू आर वेकिंग अप एक सुबह लाइक 6 बजे, लाइक आई डू दैट टू, और आप यू आर गोइंग अराउंड पार्क में या प्रॉब्ली बीच पे हमारे जो सी व्यू पे, यू कैन गो देयर. दैट विल रियली हेल्प यू. अगर हम 20 मिनट या आधे घंटे के लिए वॉक भी कर लेना, दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल. आपकी पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा. दूसरी बात ये कि स्टेमिना को वो करने के लिए आप फर्स्ट यू स्टार्ट विद लाइक फॉर एग्जांपल 5 मीटर, फिर आप स्लोली यू इंक्रीज़ योर अपनी वो डिस्टेंस इंक्रीज़ करते हो, स्लोली अपनी स्पीड इंक्रीज़ करते हो, अपनी पेस इंक्रीज़ करते हो. सो फॉर एग्जांपल अगर आप रन के लिए जा रहे हो तो आपने फॉर एग्जांपल मैंने 5 मिनट वॉक किया, फिर मैंने 5 मिनट जॉगिंग की, फिर मैंने 5 मिनट रन पे उस पर गए. So this is very beneficial. So this is how you're going to increase your stamina and increase your pace, and obviously with time आप ज़्यादा laps cover कर पाओगे. So this is one. अच्छा, और हमने ये भी ज़रा बताइएगा before wrapping up कि हम में से बहुत सारे लोग जिम जाते हैं और वो ट्रेडमिल्स पे आधा घंटा भागते हैं. बिल्कुल. लेकिन ट्रेडमिल पे आधा घंटा भागना और बाहर किसी पार्क में या फिर समंदर किनारे या फिर किसी सड़क पे 10 मिनट का भागना, कितना फ़र्क होता है? सी ऑब्वियसली फ़र्क तो होता है. एक तो
फॉर श्योर लाइक अगर आप बाहर भाग रहे हो ना, आपको लगेगा पता नहीं आज आपने क्या कर लिया है, यू नो, यू हैव प्रॉब्ली अचीव समथिंग रियली बिग. और ट्रेडमिल पे करना इज ऑब्वियसली, यू नो, इट्स आई वुडंट से इट्स ईजियर, बट ऑब्वियसली दैट इज ऑल्सो हेल्पिंग, यूर बूस्टिंग योर स्टेमिना. बट बाहर आपको विंड प्रेशर लग रहा है, ग्रेविटी चेंज रही है. So there are a lot of factors that are probably increasing or basically affecting your heart rate too, and obviously as you said, your pressure of the wind, the gravity, and that matters a lot too. जैसे कि ये जो स्क्वायर है, यहाँ पे आपने बैठे बैठे जो है ना कुर्सी पे बैठे बैठे कर दिया है. इसी स्क्वायर में अगर खड़े खड़े मैं आपसे कहूँ कि इतनी एरिया है, इसमें खड़े खड़े हम कौन सी चीज़ें एक्सरसाइज कर सकते हैं? तो इफ़ यू कैन. श्योर. ओके, सो सबसे पहले हमारे पास हैं लंजेस हैं. लंजेस हम कर सकते हैं, front lunges and forward lunges and reverse lunges as well. Then we can do squats. Squats में बहुत सारी variations होती हैं. हर squats different होते हैं. Their angle is different and everything is different. And then we can do deadlifts. Okay, deadlift is quite complicated because I'm sorry, if you're using weights, so that can really mess up your back. So that is आपको देख के करना चाहिए, या इनिशियली व्हेन यू आर डूइंग आप ज़्यादा हैवी वेट पे नहीं करो, या जस्ट फर्स्ट प्रैक्टिस अपनी फॉर्म ठीक करके. आई ऑलवेज से इवन व्हेन आई एम वर्किंग आउट, या मैं अगर कहीं वर्कआउट भी करा रही होती हूँ ट्रेनिंग्स पे भी, आई ऑलवेज से फर्स्ट फिक्स योर फॉर्म एंड देन मूव टू द वेट. सो हम ना अगर आप एक इमेजिनरी वेट लेके करेक्ट फॉर्म डेडलिफ्ट की क्या होनी चाहिए, अगर वो आप मुझे बताएं. ओके, श्योर. ओके, सो ऑब्वियस मेक श्योर कि आपके जो पाँव हैं वो स्ट्रेट हैं. बैक अगेन, सी इफ आई एम स्लाउचिंग माई बैक, दिस इज नॉट समथिंग you're not doing a deadlift. बैक बिल्कुल स्ट्रेट होगी, आपकी स्ट्रेच्ड होगी बिल्कुल, एंड यूर स्ट्रेट. आपकी जो नेक है इट्स स्ट्रेट, योर फेस is neutral, and then you slowly move down. अच्छा, now when you move down you'll feel the arch in your lower back. आपका lower back जो होगा थोड़ा सा arched हो जाएगा, and then you slowly move down. अच्छा, always make sure आपके जो पाँव हैं वो आपकी शोल्डर विथ लेंथ अपार्ट है. इट्स नॉट वाइडर देन दैट और इट्स नॉट वेरी क्लोज. सो माई जितनी मेरी शोल्डर लेंथ है उतने ही मेरे पाँव, इतने ही ज़्यादा मेरी उनका डिस्टेंस है. एंड देन यू मूव डाउन स्लोली. अच्छा, आई नीड टू मेक श्योर कि मेरे पाँव जो है ना वो यूं नहीं जाएं. इट शुडंट सरपास माई टोज से आगे आउट ना हो. सो देन यू मूव डाउन स्लोली एंड देन यू स्लोली बैक अप. एंड देन अगेन, अच्छा, क्योंकि आपके लोअर बैक पे प्रेशर पड़ता है, इसीलिए आई वुड से कि डू नॉट यूज वेट्स अंटिल योर फॉर्म इज फिक्स्ड. सो प्लीज़ बैठें. तो आपने देख लिया होगा कि अगर आप इस तरह की एक्सरसाइज करें, कोई भी करें, फॉर्म बहुत ज़रूरी है. चाहे कुर्सी पे बैठ के करें या कुर्सी से खड़े होकर करें, जिम में करें, भागे दौड़ें, लेकिन आप एक्टिवली करें उसको, और बिल्कुल ऐसा ना करें जैसा मर्जी. थैंक यू सो मच हमना. चलें जी, अब ये बड़ी आसान सी एक्सरसाइज है, घर बैठ के प्लीज कर लीजिएगा. अगर आपको खौफ है कि आप मजीद मोटे ना हो जाएं, या आप मोटे ऑलरेडी हैं.